बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 अक्टूबर है, दिन है मंगल का। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि तीनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो आज नैब की तरफ से बड़ी पेशरफ़्त की गई है। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब ने रजू कर लिया है। आइन के आर्टिकल 199 के तहत मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की ये रिट पटिशन जो है आज नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब की इस दरख्वास्त में 15 कानूनी पॉइंट जो है उठाए गए हैं और नैब का ये कहना है कि ये 15 वो कानूनी रीज़निंग हैं, वजूहात हैं जिसकी बिना पर नैब ये समझता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है, जो उन्हें 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ज़मानत दी गई थी, नैब ये समझता है कि उस ज़मानत को अब जो है वो कैंसिल होना चाहिए, उस ज़मानत को मनसूख किया जाना चाहिए। नैब की दरख्वास्त में जो 15 पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो 15 रीज़निंग बताई गई हैं, उनमें से चीदा जो वजूहात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। और फिर इसके बाद आज की हमारी की जो बाकी की 2 ख़बरें हैं, जिसमें आज हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को प्लॉटों की अलॉटमेंट की जो कुरानंदाज़ी थी उसे मनसूख कर दिया गया था, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो पिछले चंद रोज़ में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिविल मिलिट्री क़यादत में इख्तिलाफ़ात के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस खबर पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, नैब की तरफ से जो दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, नैब इस दरख्वास्त में ये कहता है कि मरियम नवाज़ को 19 सितंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की तरफ से जो अपीलें दायर की गई थी, उन अपीलों पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2018 को एहतसाब अदालत का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया और मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। नैब अपनी दरख्वास्त में कहता है कि मरियम नवाज़ जो हैं, ज़मानत की कंसेशन जो अदालत की तरफ से उन्हें दी गई थी, मरियम नवाज़ इस कंसेशन का, इस रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मरियम नवाज़ जो हैं वो कानून के रास्ते में रुकावटों का बायस बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे मुकदमात में फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकदमात में ख़वातीन की ज़मानतों के हवाले से जो हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं उन्हें कलअदम करार दे के ख़वातीन को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे चुकी है। नैब अपनी दरख्वास्त में कहता है कि मरियम नवाज़ ज़मानत मिलने के बाद मुसलसल जो आला अदालतों की जो अथॉरिटी है उसे अंडरमाइन कर रही हैं, उन्हें चैलेंज कर रही हैं। अदालतों की अथॉरिटी को मरियम नवाज़ की तरफ से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। 5 मरतबा मरियम नवाज़ और उनके वकला की तरफ से 3 साल से ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं और 5 मरतबा मुसलसल मरियम नवाज़ और उनके वकला की तरफ से अदालत से इल्तवा मांगा गया। और यह भी नैब का अपनी दरख्वास्त में कहना है कि मरियम नवाज़ जब अदालत में आती हैं तो अदालत का जो वक़ार होता है, जो सेंक्टिटी होती है, जो इज़्ज़त व तकरीम होती है, उसका ख़याल भी मुल्ज़मा मरियम नवाज़ की तरफ से ख़याल नहीं रखा जाता। पॉलिटिकल गैदरिंग के साथ जो है मरियम नवाज़ जो है अदालत में दाखिल होती हैं, अदालत में पेश होती हैं और नैब ये कहता है कि मरियम नवाज़ ने अदालत को सियासी थिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नैब अपनी दरख्वास्त में मज़ीद ये कहता है कि इस केस में जो कि 3 साल से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं, मरियम नवाज़ और उनके वकला की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ और उन ताख़ीरी हरबे से ये जो मुकदमा 3 साल से ज़ेर अल्तवा है, मुल्ज़मान ये चाहते हैं कि यह मुकदमा इसी तरह से ज़ेर अल्तवा रहे, ज़ेर समात रहे और उस पर कोई फ़ैसला ना हो सके। आगे चल के अपनी दरख्वास्त में नैब ये भी कहता है कि मरियम नवाज़ अदालत में पेश होने के बाद जो मीडिया के साथ टॉक करती हैं, जो वो ट्विटर पर अपने ट्वीट्स करती हैं, जो सोशल मीडिया पर वो बात करती हैं, उनकी तकरीरों के ज़रिए नैब और नैब के जो ऑफिशल्स हैं उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं और मरियम नवाज़ अपने बयानात और अपनी तकरीरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के बयानात के ज़रिए जो अवाम हैं उन अवाम को नैब के ख़िलाफ़ वरगला रही हैं। नैब के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ जो है ऐसे बयानात देती हैं जिससे अवाम को नैब के ख़िलाफ़ जो है वो उभारा जाता है, उनके जज्बात को हवा दी जाती है। नैब ने दरख्वास्त में लाहौर में जो नैब के दफ्तर पर एक हमला हुआ था उसका ज़िक्र भी किया है इस दरख्वास्त में और नैब का अपनी दरख्वास्त में कहना है कि जो क्रिमिनल कंडक्ट है मरियम नवाज़ का, उससे ये बड़ा वाज़े हो गया है, बड़ा क्लियर हो गया है कि मरियम नवाज़ अपनी जो बेल कंसेशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो नैब ये चाहता है कि इन 15 वजूहात की बिना पर मरियम नवाज़ की जो ज़मानत, जिसे 3 साल हो चुके हैं, 19 सितंबर
18 को अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा किया था, इस ज़मानत को कैंसिल किया जाए, इस ज़मानत को मनसूख किया जाए और मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया जाए। नाज़रीन, नैब की तरफ से ये दरख्वास्त उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत करने जा रही है। तो गालिब इम्कान है कि आज जो नैब ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जहां अपीलों पर समाअत करेगा, वहां नैब की ये रिट पटिशन मुतफर्रिक दरख्वास्त भी जो है वो अदालत के सामने ज़ेर समाअत आएगी। अदालत इस दरख्वास्त को किस तरह से इंटरटेन करती है ये कल ही पता चलेगा। लेकिन जो हमने पैरामीटर्स देखे हैं, जो अदालत के फ़ैसले प्रेसिडेंट अब तक देखी हैं, मरियम नवाज़ तसलसल के साथ अदालतों में पेश हो रही हैं, वो एक अलग बात है कि नैब का स्टांस क्या है, कितना ठोस है, कितना काबिल कबूल है, कितना एक्सेप्टेबल है। लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि नैब की इस दरख्वास्त का कोई सलूशन या कोई फ़ैसला नैब के हक़ में आता हुआ हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं वो बाकायदगी के साथ अदालतों में पेश होती हैं। लेकिन अगर वो अदालतों में पेश ना हो, पेशी में हाज़िर ना हो, तो फिर अदालत उनकी ज़मानत मनसूख करने का मुकम्मल अख्तियार रखती है। लेकिन बहरहाल ये नैब का मौक़िफ़ है जो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन के ज़रिए अदालत के सामने पेश कर दिया है। दूसरी जो दरख्वास्त आज हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हाउसिंग फाउंडेशन ने मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और जजेस के प्लॉटों से मुतल्लिक जो कुरानंदाज़ी की थी उसे सस्पेंड कर दिया था। हाउसिंग फाउंडेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 20 अगस्त के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है और हाउसिंग फाउंडेशन ने खिदमात हासिल की हैं एडवोकेट अकरम शेख, जो कि पनामा केस में पहले मरले में नवाज शरीफ के वकील के तौर पर पेश हुए थे। अकरम शेख ने जो अपील ड्राफ्ट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, उसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने सो मोटो लेके ये जो कुरानंदाज़ी है, कुरानंदाज़ी का जो अमल था उसे मुअत्तल किया और उसके बाद जो चंद दरख्वास्त गुज़ार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे, उन दरख्वास्त गुज़ारों ने भी ऐसी इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं की थी जो सवालात अदालत की तरफ से कुरानंदाज़ी को सस्पेंड करते हुए सस्पेंशन ऑर्डर में जो अदालत ने सवालात उठाए हैं, ऐसी कोई कंटेंशन दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से अदालत में नहीं की गई थी और ना ही जो ज़मीन सरकारी सतह पर एक्वायर की गई थी उसे भी दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया था। दरख्वास्त में ये कहा गया है हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से कि जब से ये फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, इस फ़ैसले के बाद ज़ाती मफाद के लिए जो हाउसिंग फाउंडेशन है उसे बदनाम किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो मेंबरान हैं हाउसिंग फाउंडेशन के, जो सरकारी अफसरान हैं, रिटायर्ड सरकारी अफसरान हैं, हाज़िर सर्विस जजेस हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है तशवीश पाई जाती है। तो लिहाजा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है 20 अगस्त 2021 का, उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और जो कुरानंदाज़ी प्लाटों के हवाले से की गई थी उस कुरानंदाज़ी के अमल को बहाल किया जाए। तो ये आज की हमारी 2 खबरें हो गई। अब आ जाते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी से मुतल्लिक, जो पिछले चंद रोज़ से जो एक टेंशन बनी हुई है कि सिविल मिलिट्री क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें वफाकी दारुल इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। अब इसका सलूशन क्या हुआ है, इसमें मज़ीद पेशरफ़ क्या हुई है। नाज़रीन, ज़रा ये तो कन्फर्म कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री क़यादत की एक मुलाकात हो चुकी है, उसमें तमाम मामलात को तय कर लिया गया है। लेकिन इस मुलाकात की डिटेल में जाने से पहले जो ज़राए ने बताया है, पिछले चंद रोज़ से जो अफवाहों का एक बाज़ार गर्म रहा, जिसमें बहुत सारी बातें की गई इन इख्तलाफात के हवाले से, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती तर्जमान हैं वो भी सामने नहीं आए, वो भी मुकम्मल तौर पे खामोश रहे, उनकी तरफ से भी इस मामले के ऊपर लबकुशाई नहीं की गई। और शायद यही वजह थी कि जब हुकूमती तर्जमान खामोश थे तो सोशल मीडिया पर यह सारा तूफ़ान बरपा था, ये सारा कोहराम मचा हुआ था। किसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह प्रपोज़ल पेश कर दिया है कि ISI को कोर का दर्जा दे दिया जाए। किसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह तजवीज़ पेश की है कि DJI जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि जिन्हें पेशावर कोर कमांडर लगा दिया गया है, उन्हें पेशावर कोर कमांडर का एडिशनल चार्ज दे दिया जाए। तो जितने मुँह थे उतनी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। मैंने जितना हो सका इस मामले खुद को रिस्ट्रेन किया। मैंने कोई व्लॉग करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई अथेंटिक खबर नहीं थी। सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज एक करीबी दोस्त से बात हुई है जो इन सारे मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया है कि मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं, मुलाकात हो चुकी है और वही होगा जो नोटिफिकेशन ISPR की तरफ से जारी किया गया था। हमारे बावसूख से ज़राए का ये कहना है कि ये जो तब्दीली की बातें की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है, उनकी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिशात अपनी जगह पर, लेकिन जो फ़ौज का अपना एक डिसिप्लिन है, जो फ़ौज की अपनी चेन ऑफ कमांड है, उसे मद्देनज़र रखते हुए किसी किस्म की तब्दीलियाँ जो ट्रांसफ़र पोस्टें की गई थी उसमें मुमकिन नहीं थी। ज़राए का बताना है कि अगर उसमें किसी एक भी
ट्रांसफ़र पोस्टिंग को चेंज किया जाता तो जितनी तब्दीलियाँ की गई थी, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई थी, वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती, सारी की सारी इफ़ेक्ट होती। क्योंकि लाहौर से किसी को कराची से किसी को इस्लामाबाद लाया गया था, इस्लामाबाद से किसी को पेशावर भेजा गया था, पेशावर से किसी को इस्लामाबाद लाया गया था, कोई कराची गया था। तो ये सारी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। लेकिन अब ये बताया गया है कि ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है। सूरत हाल जो है वो जूँ की त्यों रहेगी। जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक ही तमाम चीज़ें होंगी। तो जितने लोगों के नाम आए हैं कि वो फ़लाँ जगह पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, उसी तरह से सारा मामला चलेगा। DGISI जो नए हैं नदीम अहमद अंजम, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ 21-22 अक्टूबर को ज़राए बताते हैं संभाल लेंगे। लेकिन और बड़ी जो अहम बात बताएगी वो ये बताई गई है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो साबिक़ DG ISPR थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, उनके तबादले के बाद, ट्रांसफ़र के बाद जब उन्हें कोर दी गई है, तो जो तब्दीलियाँ DG ISPR में देखी गई हैं उसी तरह की तब्दीलियाँ हमें आने वाले दिनों में DGISI के में भी देखने को मिलेंगी। ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा, जो काम है वो उसी तरह से चलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड के साथ चलेगा, ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलेगा। क्योंकि जिद्दत जो है वो हर आने वाला जो नया हर सरबराह होता है वो अपने तरीके से एक नई जिद्दत लेके आता है। तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वही रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। और ये भी बताया गया है कि ये जो मुलाकात हुई है सिविल मिलिट्री क़यादत के माबैन, ये मुलाकात होने से पहले बहुत सारी चीज़ें तय कर ली गई थी। और जो मीडिएटर थे, जब चीज़ें तय हो गई तो तय होने के बाद ये मुलाकात हुई है। लेकिन ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ऐसा डेडलॉक नहीं था, ऐसा वर्ष कोई इख्तलाफ नहीं था जितनी अफवाहें सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ जो मीडिया के फोरम्स हैं, मीडियम हैं, उन पर फैलाई गई। उस तरह की सूरत हाल नहीं। लेकिन मामलात जो हैं वो मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद जो है अब बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़न हो गए हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।